हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महोबियाज ऑल इन वन में ब्लॉग में। और मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने कर दिए हैं अपने डेली रूटीन वाले काम स्टार्ट। तो खाना बनाने के लिए मैं सबसे पहले करूँगी गैस को अच्छे से साफ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी खाना बनाना। तो मैंने ले लिया है आटा और उसके बाद रख दी है गैस पर कढ़ाई, जिसमें डाल दिया है मैंने तेल। जब तक मेरा तेल गर्म होगा तब तक मैं अच्छे से प्याज को, लहसुन को, मिर्ची को और अदरक को वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ भरमा बैगन की सब्जी। और भरमा बैगन की सब्जी बनाने के लिए हमको मसाले के लिए प्याज, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मिक्सर जार में प्याज को कट कर लूँगी और उसमें थोड़ा सा लहसुन और कुछ अदरक और 2 हरी मिर्ची डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि जब मसाला थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि भरमा बैगन की सब्जी उसी से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है। तो मैं प्याज लहसुन के पेस्ट को कढ़ाई में डाल दूँगी और अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि जब तक मेरा मसाला अच्छे से भुन रहा है तब तक मैं आटा लगा लूँगी। और फिर उसके बाद मुझे आटा लगाने के बाद मैं बैगन को कट करूँगी, क्योंकि हम लोगों को जब भरवा बैगन बनाते हैं तो उसको अच्छे से देखना पड़ता है कट लगा के कि उसमें अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है। और जब भी आप लोग भी बैगन बनाओ तो उसको कट करके उसके अंदर अच्छे से देख लेना कि कीड़े वगैरह तो नहीं। और मेरे सारे बैगन अब कट चुके हैं। इसके बाद मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा, और पोहा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब देखिए, आप मैंने ले लिया है पोहा और फिर मैं उसको 2 पानी से धोकर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मैं इसमें पानी भरकर थोड़ी देर के लिए ढककर रख दूँगी। मैंने पोहे में पानी भरकर इसलिए रखा है क्योंकि मैं ज़्यादातर मोटा वाला पोहा यूज़ करती हूँ, तो मोटे वाले पोहे को गलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने उसको पानी भरकर रख दिया है। अब मैं कढ़ाई में ऐड करूँगी कुछ मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। और उसके बाद मैंने डाल दिया है गरम मसाला थोड़ा सा, और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। उसके बाद मैं दूध में शक्कर और चाय पत्ती डालकर रख दूँगी, क्योंकि मुझे चाय बनने के लिए भी रखना है। तो मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है और अब मैं बैगन में इस मसाले को भरूँगी। मैं मसाले को ठंडा करके नहीं भरती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ठंडा करके भरूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और मेरी सब्ज़ी भी नहीं बन पाएगी। तो सुबह-सुबह जल्दी रहती है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। और मेरे बैगन में मसाला भर गया है और उसके बाद मैंने सब्जी को ढककर साइड में रख दिया है। फिर मैंने दूसरे गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई, क्योंकि अब मुझे बनाना है पोहा। तो मैंने पोहा में थोड़ी सी शक्कर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और अब वहाँ पर मैंने पोहे में डालने के लिए मिर्ची और प्याज को कट कर लिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल गर्म हो गया तो मैंने राई, जीरा और उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दिया है। और मैं बीच-बीच में सब्जी को भी देख रही हूँ, क्योंकि सब्जी को चलाना भी ज़रूरी, नहीं तो वो नीचे से चिपक जाएगी। उसके बाद मैंने कढ़ाई में मिर्ची, प्याज और कुछ मूँगफली के दाने डाल दिए हैं। और गलती से मुझसे सब्जी की चम्मच डल गई थी पोहा में, तो मैंने जल्दी से उसको चेंज किया। उसके बाद जब तक मेरी प्याज और मिर्ची और मूँगफली के दाने सिक रहे हैं तब तक मैं आटे को अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे बनाना है रोटी पोहा बनाने के बाद। तो यहाँ पर मेरा प्याज मिर्ची अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई पोहा डाल दिया है और फिर अब मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि पोहा और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर हमने अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं तो कहीं-कहीं पोहा वाइट-वाइट दिखता है। तो यहाँ पर मेरा पोहा भी मिक्स हो गया है और पोहा बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने उसको साइड में रख दिया है। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ अब रोटी। और मैं सबसे पहले बनाती हूँ गाय की रोटी और उसके बाद बनाती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए रोटी। तो मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप देख भी रहे होंगे मेरे ब्लॉग में मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ रेसिपी शेयर करती हूँ और नई-नई रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। और अगर आपने मेरे ब्लॉग में शॉर्ट वीडियोज़ में रेसिपी नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उस पर कोल्ड कॉफ़ी और बनाना आइसक्रीम की रेसिपी डाली है। जब हमारे केले बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता क्या करें, तो मैंने उन्हीं का यूज़ करके उसकी आइसक्रीम बनाई है और अपने चैनल डाली है। और आप लोग देखिएगा ज़रूर, और आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं और अब मैं चाय बनने के लिए गैस पर रख दूँगी, क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड नाश्ता करेंगे तब तक मेरी चाय भी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मेरी रोटियों में घी भी लग गया है और अब मैं लगाऊंगी अपने ठाकुर जी के लिए थाली। तो भोग में मैंने रख दिया है रोटी, केला और मीठे में रखा है गुड़ और पानी रखकर मैं भोग लगाकर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने हस्बैंड को और बेटी को पोहा दे दिया है नाश्ता करने के लिए। जब तक वो नाश्ता करेंगे तब तक मैं अपने हस्बैंड के लंच के लिए सैलेड कट कर लूँगी। और सैलेड के लिए मैंने काटा है ककड़ी, टमाटर और प्याज। और अब मैं लगा रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैंने रोटी रख दी है, सब्जी भी रख दी है और अब मैं रखूँगी सैलेड। तो सैलेड में मैंने प्याज, ककड़ी, टमाटर रख दिया है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का टिफ़िन लगकर रेडी हो गया है। अब मैं उसमें थोड़ा सा रख दूँगी आंवले का अचार। उसके बाद मैं उसको पैक करके उनको दे दूँगी। उसके बाद मेरी चाय भी बन गई है, तो अब मैंने चाय छान ली है। तो चाय अब मैं अपने हस्बैंड को दूँगी और उसके बाद मैं भी पीऊँगी। तो आप देखिए, मैं बैठ कर चाय पी रही हूँ और थोड़ा सा टीवी भी देख रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मेरी बेटी ने पोहा खाया था तो उसने पूरे घर में यहाँ वहाँ फैला दिया था। तो उसके बाद मैंने उसको साफ़ किया और वो मुझे फिर से परेशान करने के लिए आ गई, मम्मा ये दे दो। बेडशीट को हटाकर झड़ाया और फिर उसको दोबारा से अच्छे से बिछा दिया। और उसके बाद फिर मैंने पिलो वगैरह को अच्छे से अरेंज कर दिया, क्योंकि अगर जब तक हम बिस्तर को अच्छे से झड़ा के साफ़ करके फिर से नहीं लगाते तो वो हमको अच्छा ही नहीं लगता, सुबह-सुबह गंदा-गंदा सा दिखता है। तो यहाँ पर मेरा बिस्तर भी लगाया है और ये आप बीच में वाइट कलर का पिलो देख रहे होंगे, तो ये है सर्वाइकल पिलो, क्योंकि मुझे है सर्वाइकल का प्रॉब्लम। और अब मैं जमाऊंगी कपड़े जो मैंने कल धोकर रखे हुए थे, तो धोने शाम को तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं मॉर्निंग में सुबह ये सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे और मेरी बेटी के कपड़े हैं, तो मैं उनको अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। उसके बाद मैं सोफ़े की अच्छे से सफाई करूँ। हम हाउस वाइफ्स को कितना कुछ मैनेज करना होता है, घर के सारे काम भी देखने होते हैं, सबको संभालना भी होता है, सबका ध्यान भी रखना होता है, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रख पाते। और हस्बैंड लोगों को लगता है कि हम दिन भर घर में करते क्या हैं। इन्हीं छोटे-छोटे कामों में हमारा दिन कब निकल जाता है हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। और इस वीडियो का अगर मेरे हस्बैंड देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं दिन भर करती क्या हूँ। तो कितने सारे काम करने होते हैं जो हम लोग करते हैं और हमारा दिन पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह सब लग गए हैं, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो मैं नाश्ता करने बैठ गई हूँ, तो अपनी बेटी को भी खिला रही हूँ, तो वो बोल रही है मम्मा मुझे गर्म लग रहा है, तो फिर मैं उसको ठंडा करके खिला रही हूँ और खुद भी खाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में और अब मैं कर रही हूँ किचन की साफ सफाई। तो खाना बनने के बाद आपको सबको पता ही है कि कितना सारा गंदा हो जाता है किचन। तो फिर मेरे किचन के स्टैंड की और गैस की मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। उसके बाद मैं कर रही हूँ बर्तनों को साफ। और बर्तनों को साफ करने के बाद मुझे थोड़ी थकान होने लगी थी, तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ठंडे-ठंडे पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज़ डालकर पी लूँ। तो फिर मैंने ग्लूकोज़ डालकर पिया और थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा था। फिर उसके बाद मैं गई अपनी बेटी को नहलाने। फिर
नहलाने के बाद मैंने उसको तैयार किया। तैयार करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है और उसको बस ये रहता है, मम्मा लिपस्टिक लगा दो, मम्मा लिपस्टिक लगा दो, मुझे भी लिपस्टिक लगानी है। तो मैं इसको हमेशा ये बोलती हूँ कि कहीं जाते हैं तब लगाते हैं लिपस्टिक। इसको तैयार करके फिर मैं जाऊँगी थाली लगाने और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। और तो अब हम दोनों खाएंगे खाना, तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ और खाना लगाऊंगी, फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। तो खाना खाने से पहले मैं थाली में भगवान को भोग लगाऊंगी और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।